चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या? विद्युत आवेश का क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक। उसमें आगे हम डाल दो, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, ठीक। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब, मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब क्या है? मतलब किसी भी वस्तु को यानी किसी पदार्थ को हम किन किन तरीकों से चार्ज कर सकते हैं, किन किन तरीकों से उनको हम आवेशित कर सकते हैं। जो न्यूट्रल अवस्था में हो या चार्ज अवस्था में हो, उन पर चार्ज नहीं, आवेश नहीं है, तो किन किन परिस्थिति में हम उनको चार्ज कर सकते हैं, आवेश दे सकते हैं, हमको इसमें पढ़ना है, ठीक। तो वही है आवेशन की विधियां। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियां, कितनी होती है? तीन विधियां होती हैं। देखो, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियां, तीन विधियां होती हैं, तीन विधियां होती हैं, ध्यान रखना। पहला क्या है? पहला हेड डाल दो, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक। चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। एक बात सुनो ध्यान से, अगर हमको किसी वस्तु को चार्ज करना है यानी आवेशित करना है, उन दोनों वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ दो, क्या कर दो? उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दो, वो दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी? आपस में क्या हो जाएंगी? आवेशित हो जाएंगी। जैसे हम लोग जानते हैं, अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारी एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या होता है? ऊर्जा का यानी उष्मा क्या होता है? स्थानांतरण होता है। उष्मा का स्थानांतरण होने से क्या होती है? दोनों हाथ क्या होते हैं? चार्ज यानी आवेशित आते हैं। बस समझ में आई? तो वही है, मतलब अगर किसी चीज को आवेशित करना हो, उन दोनों वस्तु का अगर आपस में रगड़ दो, और रगड़ने से दोनों वस्तु क्या हो जाएंगे? आपस में आवेशित हो जाएंगे। बस समझ में ना? उसमें लिखो, उसमें जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, जब एक वस्तु को जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण
एक वस्तु में, जिसके कारण एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। क्या बोला इसने? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी तो दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अधिकता हो जाती है। और ध्यान रखना, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसका द्रव्यमान क्या होता है? यानी एक लाइन छोड़ लिख लो, उसे इम्कान देगा आगे। अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और विस्तार समझ लिख दिया। अब उदाहरण देंगे तो समझाए तो समझ में आ जाएगा। ठीक। अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस वस्तु का मास क्या होता है? कम हो जाता है। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस वस्तु का मास क्या होता है? बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। कैसे बताया गया है पीछे? जब फ्रैंकलिन अपना प्रयोग कर रहे थे जब, तो क्या लिए थे? जैसे लिखो, पहले समझाते हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम से, कांच की छड़ को रेशम से तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर दोनों आवेशित हो जाती हैं, दोनों आवेशित हो जाती हैं। सही है? क्या बोला गया? कांच की छड़ को रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर क्या होती है? दोनों आवेशित हो जाती हैं, दोनों छड़ें आवेशित। कैसे में होता क्या है?
ये मान लो कांच की राड है, ये कांच की राड है, ठीक, और ये रेशम है, ऐसे। अब यहां पर मान लिया गया एबोनाइट की रॉड, एबोनाइट की रॉड है, ठीक, और यहां लिया गया बिल्ली की खाल, ठीक। अब जब इन दोनों को आपस में क्या किया गया, रगड़ा गया, क्या किया गया, रगड़ा गया, लिखा गया, इस ये क्या है, कांच की राड, ये है कांच की छड़ या राड बोल दो, ठीक, ये है रेशम, ये है रेशम, ये है क्या, ये है एबोनाइड की छड़, एबोनाइड की राड, एबोनाइड की छड़, और ये क्या है, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। एबोनाइड की छड़ के स्थान पर हम लोग प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किताब में प्लास्टिक भी दिया गया है, याद रखना। जब कांच की छड़ और रेशम को रगड़ा गया तो कांच की छड़ पर कौन चार्ज आया, यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज, क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और रेशम पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, क्या आया, इस पर आया नेगेटिव चार्ज आया। जो एबोनाइड की राड को बिल्ली खाल से रगड़ा गया, एबोनाइड की राड पर कौन चार्ज आया, इस पर आया नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आया कैसे, क्या हम इसको इसके संपर्क में ले गए, रगड़े, रगड़े जैसे, ठीक, इस मार्कर को हम बाल से रगड़े और बाल से रगड़ने के बाद हल्की वस्तु के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, हम मार्कर हल्की वस्तु क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। क्या ऐसे मैं ले जाऊंगा, अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्यों, जब हम मार्कर को बाल से रगड़ लेते हैं तो क्या होता है, मार्कर से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाल में ट्रांसफर आते हैं, और बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, मार्कर में, तो दोनों क्या होते हैं, इसमें आवेशित चार्ज हो गई। अब इसको हम किसी वस्तु के पास ले जाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ये क्या हो चुका है, आवेशित हो चुका है। तो इसको हम हल्की वस्तु के पास ले जाएंगे, क्या करेगा, अपनी ओर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगेगा। तो ये चीज यहां पर है, जब कांच की राड को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की राड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, चाहे इससे बोल दो, इससे इलेक्ट्रॉन निकल इसमें चले गए, तो क्या होता है, दोनों क्या होती हैं, आवेशित। उसी प्रकार से जब एबोनाइड की छड़ या प्लास्टिक को बिल्ली खाल से रगड़ा जाता है तो दोनों छड़ें क्या होती हैं, ए आवेशित, दोनों आवेशित हो जाती हैं। बस में ये होता है क्या, घर्षण द्वारा आवेशन। बताओ घर्षण आवेशन समझ में आया, हाँ। ठंडियों में जानते ही हो, हम लोग जो लगता है वो ठंडी लग रही है, हम लोग करते क्या है, अपने हाथों को रगड़ करके गलों में लगा लेते हैं, ठंडी थोड़ा क्या लग जाए, कम लगे, फील हो, ठीक, तो ये चीज होता है। बात समझ में आई, हाँ। तो इसको पूरा उतारो फटाक से, थोड़ा पूरा अगर लिखो, अगर लिखो। दूसरा, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन, ठीक, तरह से ये क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु को पास ले जाया जाता है, ठीक, उस पर चार्ज नहीं है, ठीक, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है तो होता क्या है, उस आवेशित वस्तु कारण अनावेशित वस्तु क्या होती है, आवेशित आती है, इसी को हम लोग कहते क्या है, चालन द्वारा आवेशन। ऐसे बोल दो, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, संपर्क में टच करके, तो क्या होता है, आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कहां से जाते हैं, अनावेशित वस्तु में,
जिससे कण क्या होती है, अनावेशित वस्तु क्या होती है, आवेशित आती है। इसी को हम लोग कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। पहले को समझाते हैं। देखो, जब 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 किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसको हम लोग कहते क्या है, चालन द्वारा आवेशन। इतना समझदार हो तो नहीं कहना है, ध्यान से देखो। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु संपर्क में रखा जाता है, मान लो तो जानते हो बहुत लोग चलाते हैं कोचिंग में टॉप 30 टॉप 10 चलाते हैं ना, क्यों? अब होता क्या है, मान लो क्लास में हो, मान लो 100 बच्चों क्लास है, उसमें से मैंने मान लो 10 बच्चों अलग कर लिया जो अच्छे बच्चे थे मान लो पढ़ने वाले। उसमें मान लो एक लड़का गधा है, तो कमजोर है। 10 में से एक लड़का भी क्या है, तो बहुत कमजोर है, लेकिन 9 लड़के क्या है, सही है। अब वो एक लड़का जो है ना, उन 9 लड़कों को देख कर ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक शायद हो जाएगा, आप सही हो जाएगा, वो भी ठीक, वो भी सही हो जाएगा। तो ये क्या है, मतलब जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु संपर्क में रखा गया, ठीक। अब 9 लड़के क्या है, आवेशित है, चार्ज फुल्ली चार्ज है। अब एक मिला लड़का क्या है, अनावेशित है, अभी चार्ज नहीं हो, पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जब उन 9 लड़कों के बीच में उसको रखा गया, पढ़ाया गया, तो ऑटोमेटिक वो लड़का भी क्या हो गया जी, आवेशित हो गया, यानी पढ़ने लगा, मोटिवेट हो गया। तो क्या होता है, ये चालन द्वारा आवेशन। बात नहीं, मतलब क्या है, हमारा माहौल जैसा रहेगा, हम जिस माहौल में रहेंगे, हमारे अंदर प्रॉपर्टी, हमारे अंदर गुण भी क्या होंगे, वैसे डेवलप होंगे। हम गलत माहौल में रहेंगे, हमारे अंदर क्या आएंगे, गलत प्रॉपर्टी, गलत गुण आएंगे। एक अच्छे माहौल में रहेंगे, हमारा दिमाग भी क्या करेगा, वैसे ही डेवलपमेंट करेगा। जैसे संगति में रहेंगे वैसे क्या है, हमारे अंदर माइंड का हमारे क्या होगा, विकास होगा। वही यहां पर समझो ध्यान से, वही है मतलब। मतलब क्या, जैसे मान लो एक मान लो वस्तु है, ऐसे बड़ा बना दिया, छोटा बनाओ, बहुत बड़ा बना दिया, ऐसे एक ये है, ठीक। चलो, ये मैंने लगाया डंडी, प्लास्टिक कोई डंडी है इसमें, ठीक। ये प्लास्टिक डंडी है, थोड़ा 1 मिनट चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। ये प्लास्टिक है, मान लो इसको यहां पर मैं खड़ा कर दिया, ठीक। यहां भी प्लास्टिक लगा हुआ है, ऐसे ये प्लास्टिक है, ठीक। ऐसे खड़ा हो गया मान लो। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा डंडी से ही बना दो, ऐसे ऐसे। ये प्लास्टिक है, ध्यान रखना। इसमें होता क्या है, जो दोनों वस्तुएं होंगी वह धातु होंगी, क्या होंगी, धातु होंगी। लेकिन घर्षण वाले में इसमें धातु नहीं होती, इसमें चादर भी फंकता है, लकड़ी भी फंकता है, ठीक, कुछ भी फंकता है। इसमें केवल क्या रहेंगी, इसमें धातुएं ही होंगी, ध्यान रखना, दोनों वस्तु धातु रहेंगी, ठीक। अब बताओ धातुओं में क्या पाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 मिनट हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो 1 मिनट समझते हैं। जैसे मान लो एक किसी परमाणु का न्यूक्लियस है, मान लो नाभिक, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, ये नाभिक है, ये मान लो कक्षक है, एनर्जी लेवल है, मान लो कक्षक है, एक कक्षक है।
मान लो पहले वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इस कक्षक में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मान लो 2-3 चक्कर लगा रहे हैं, ठीक ऐसे। तो होता है, देखो ध्यान से, किसी धातु में, किसी चालक में करंट के प्रवाह के लिए वही इलेक्ट्रॉन सहायक होते हैं जो फ्री होते, क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। कभी भी बद्ध इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में सहायक नहीं होते हैं, करंट को ले जाने में सहायक नहीं होते हैं। ये समझो, मान लो बद्ध इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बंधे होते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिकीय बल काम कर रहा होता है, न्यूक्लियस फोर्स काम कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। यानी हम बात करें इस पहले कक्षक में पहले वाले एनर्जी लेवल जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और एनर्जी लेवल नंबर 2 में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब नाभिक के पास है। और नाभिक के पास होने के कारण हमने बोला था पूरे ब्रह्मांड में 4 प्रकार के मौलिक बल पाए जाते हैं। उन मौलिक बलों में जो नाभिकीय बल होता है सबसे क्या होता है, खतरनाक होता है। तो क्योंकि इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक करीब में है, और नाभिक करीब में होने के कारण इन पर नाभिकीय बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और नाभिकीय बल जब ज्यादा लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर अपने ऑर्बिटल छोड़कर जा नहीं पाएंगे। जब अपने ऑर्बिटल छोड़कर जा नहीं पाएंगे तो धारा के प्रवाह में सहायक नहीं होंगे। यानी यहां से लेकर यहां तक बाउंड्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब कक्षक बढ़ता जाएगा तो परमाणु की नाभिकीय त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी ऑटोमेटिक बल क्या होगा, घटेगा। बल क्या होगा, घटेगा। जब बल घटेगा तो ऑटोमेटिक हम बोलते फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम लोग कहते क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा समझो, घर में 2 टाइप लड़के हैं, मान लो एक माँ बाप, कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। एक लड़का ऐसा है जो माँ बाप कहना मान रहा है, वो बाउंड्री इलेक्ट्रॉन है। कि एक लड़का ऐसा है जो अपनी मन मर्जी है, बाप कर रहा है कुछ, लड़का कर रहा है कुछ, वो क्या है, अनबाउंडेड यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है। जहां मन मर्जी कर रहा है वहां टहल रहा है, घूम रहा है, ठीक। क्या मतलब है, अब मन मर्जी कर रहा है तो किसी से मन बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाउंडेड है घर में क्या रहेगा, बंधित रहेगा, तो किसी से बंद बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जो घर के मान लो माए बाप खाना नहीं मानते हैं, अब क्या है, बहुत सारे लोग बंद बना लिए, बहुत उनके क्या होते हैं, बहुत सारे दोस्त यार बन जाते हैं। अब कौन कौन दोस्त यार बने तुम जो लोग जान पूछते हैं, ठीक। तो वही मतलब यहां पर है, हाँ एक उसी प्रकार से यहां पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो धारा के प्रवाह में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, उन्हें हम लोग कहते क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिन पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इस मार्कर में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस मार्कर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिनमें वह गति क्यों नहीं कर रहा है, आगे सब समझोगे। इस मार्कर में करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्यों नहीं होगा, आगे सब समझेंगे धीरे धीरे, ठीक। तो यहां से तो यहां पर होता क्या है, हम सब पढ़ क्या रहे हैं, चालन द्वारा आवेशन। अब होगा क्या, मान लो ये क्या है, ए वाली वस्तु क्या है, आवेशित है, चार्ज है, ठीक। समझो ध्यान से, मैंने मान लिया कि ए वाली वस्तु क्या है, चार्ज है, आवेशित है, ठीक। चार्ज कहीं हो सकते हैं, अंदर चाहे बाहर, ठीक। मान लो जब इस आवेशित वस्तु के पास, ये आवेशित है, क्या है, आवेशित, इसके पास अनावेशित वस्तु को रखा गया, अनावेशित रख करके इनको किसी तार से जोड़ दिया गया। चाहे तार से जोड़ दो, चाहे संपर्क में रख दो, 2 चीज कर सकते हैं हम लोग। चाहे तार से जोड़ दे दोनों को, चाहे क्या करें, आपस में फटा दे। पहले क्या थे, दूर दूर थे, अब क्या किया मैंने, इनको फटा दिया। इनको क्या किया, फटा दिया। अब बताओ फटाने से होगा क्या, इस पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर जो कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस वाले पर क्या हो जाएंगे, कुछ ट्रांसफर हो जाएंगे, और जिसके कारण ये वाली वस्तु भी क्या हो जाएगी, ये वाली वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। और इसी को हम लोग कहते क्या है, चालन द्वारा आवेशन। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो अनावेशित वस्तु भी क्या होती है, आवेशित हो जाती है। किसके कारण, आवेशित वस्तु के कारण, क्योंकि आवेशित वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
अनावेशित वस्तु भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जिससे ग्रहण क्या होती है, ए वाली वस्तु भी क्या होती है, आवेशित होती है। जैसे मान लो तवा है, रोटी पक रही है, तवा में लोग करते क्या है, जहां पकड़ना होता है वहां लगाते हैं, लकड़ी क्या लगाते हैं, लकड़ी। अब तवा आगे चलो, वो स्टोव के पास संपर्क में तवा, वहां पर मानो वहां पर टेम्परेचर है, बताओ जहां हथवा है वहां क्यों जलने लगता है, क्योंकि उसका उष्मा क्यों रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां उष्मा, तवा वहां जल रहा है, उसके अंदर नीचे वहां आग लग रही है, लेकिन हाथ उसका हाथ क्या हो गया, जलने लगा। हमने क्या उसमें क्या लगा दिया, लकड़ी लगा दिया, अब हमको क्या होगा, जलन महसूस नहीं होगा, क्यों, उष्मा क्यों रही, ट्रांसफर हो रही है, उष्मा क्या हो जी, ट्रांसफर हो रही है। वही चीज यहां भी है, ठीक। तो एक वस्तु क्या है, आवेशित है, जब उसको किसी अनावेशित वस्तु के कंटेक्ट में लाया गया तो अनावेशित वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई। चाहे कंटेक्ट में लाए, चाहे इनको हम किसी तार से जोड़ दें, तार से जोड़ने के बाद भी ये क्या होती है, आवेशित। यानी क्या मतलब भैया ये है, ऐसे समझ लो, मतलब ये थी ऐसे, चलो इसी चीज को ऐसे बना सकते थे, ऐसे आराम से, ऐसे मान लो, ऐसे इसको हमने क्या किया होता, किसी तार से जोड़ दिया होता, तार से जोड़ देते, तब भी ये क्या होती है, तब भी क्या होती, तब भी ये आवेशित हो जाती, सही है ना, तब भी क्या होती, आवेशित हो जाती। मतलब दो कंडीशन है, या तो तार से जोड़ दो तो क्या कर दो, या तो संपर्क में रख दो, तब भी आवेश क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। बात समझ में आई, तो ये चीज हुआ, क्या हुआ, ये चीज है चलन द्वारा आवेशन। उतार लो फटाक से, ठीक, उतारो पूरा, आगे लिखो, अगला तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन, ये क्या होता है, नाम है प्रेरण, नाम क्या है, प्रेरण। जब किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है, देखना यहां केवल पास रखा जा रहा, संपर्क में नहीं लाया जा, एक होता टचिंग, एक क्या है विदाउट टचिंग। तो वहां पर इसके पहले क्या था, टचिंग था, टच कर रहे थे, चाहे तार से चाहे दोनों टच कर रहे थे, यहां पर क्या विदाउट टचिंग है। जब किसी एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरी आवेशित वस्तु, क्या, जब किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो होता क्या है, होता क्या है, जो अनावेशित वस्तु है उसके एक पृष्ठ पर विपरीत आवेश या दूसरे पृष्ठ पर क्या होते हैं, समान आवेश क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। मान लो अभी तुम मान लो सब लोग पढ़ रहे हो, अभी सब लोग मान लो न्यूट्रल हो, हमने बोल दिया कल अच्छे से पढ़ के आओ, नहीं तो क्या करेंगे, हाँ तोड़ेंगे। अब क्या होगा, सब लोग क्या करोगे, तब पढ़कर अच्छे से आओगे, मतलब एक प्रकार से आवेशित हो गए। या मान लो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ले किसी का, अब मोटिवेशनल वीडियो देखने पर हम लोग क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, एकदम चार्ज हो जाते हैं, और अगले दिन फिर क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, ठीक। तो जिस टाइम लोग मोटिवेट होते हैं 5 घंटे तक 6 घंटे तक चार्ज रहेंगे, और अगले दिन जैसे सुबह सुबह उठेगा फिर लगता है काली बात दिखने लगे ऐसे, ठीक, तो डिस्चार्ज हो गए, ठीक। तो ये चीज होता है प्रेरणा द्वारा आवेशन। मतलब मान लो क्लास में टेस्ट हुआ, और क्लास में टेस्ट हुआ 5 लड़के टॉप कर गए, अब तुम्हारे अंदर हम लोग टेस्ट टॉप करेंगे, ठीक। ये क्या होता है, प्रेरणा, क्या होता है, प्रेरणा होता है, इंडक्शन होता है। तो मैं ना लिखो समय, जब एक आवेशित वस्तु को, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, वस्तु के पास में, वस्तु के पास में रखा जाता है,
रखा जाता है तो प्रेरण के कारण, अनावेशित, वस्तु के एक पृष्ठ पर विपरीत आवेश, तथा दूसरे पृष्ठ पर समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक। प्रेरण कारण, इंडक्शन कारण, किसी को देख करके हम क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। होता ना, बगल में पड़ोसी है, उसका मकान बन गया 4 तल्ले का, हमारा मन क्या हो गया, मन में हमारा भी क्या हो जाए, बन जाए। तो क्या होता है, इंडक्शन का प्रेरण होता है। तो ना ये ऐसा चीज होता है मन में, भले कोई ने बोले सबके अंदर होता है ऐसा क्वालिटी। ठीक, क्या चीज है, जब एक आवेशित वस्तु क्या होता है, किसी अनावेशित वस्तु क्या होती है, पास में रखा जाता है, तो प्रेरण कारण क्या होता है, अनावेशित वस्तु, ठीक, के एक पृष्ठ पर न जी, के एक पृष्ठ पर विपरीत आवेश, तो दूसरे पृष्ठ पर क्या होता है, समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे वह समझेगा। चलो मान लो यह एक आवेशित वस्तु क्षण है, ऐसे ये क्षण है, इस पर चार्ज है, वो है पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये आवेशित है, चार्ज है, आवेशित। अब इस आवेशित वस्तु के संपर्क में मान लो कोई रखा गया, अनावेशित वस्तु रखा गया, ऐसा बहुत बड़ा बना दिया। ठीक, चलो ये रखा गया, मान लो अनावेशित है। क्या है, अनावेशित है, अनावेशित, ये रखा गया। तो होता क्या है, इसको रखने से अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु कारण इस वाली वस्तु पर, ठीक, इस वाली वस्तु पर क्या होगा, इस पर थे इधर पॉजिटिव चार्ज। क्या थे, इस क्षण कैसे आवेशित है, यह क्षण पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है। तो इसके प्रेरण कारण अनावेशित वस्तु के एक पृष्ठ पर, यानी इस एक पृष्ठ पर विपरीत आवेश, मतलब इस क्षण के पास वाले पृष्ठ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। ध्यान समझना। ठीक, और इधर तथा दूसरे पृष्ठ पर समान आवेश, यानी जो क्षण पर चार्ज रहेगा, अगर यहां पर रहेगा निगेटिव तो यहां पर क्या जाएगा, तब यहां पर अगर यहां निगेटिव तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। नहीं, यहां नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आएगा। अगर यहां पॉजिटिव तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, यहां जाएगा पॉजिटिव जी। क्यों, समान आवेश एक दूसरे का करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक पृष्ठ पर, यानी जो पास वाला पृष्ठ होगा, अगर पॉजिटिव तो यहां पर नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव यहां क्या आएगा, अगर यहां पॉजिटिव तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव, अगर नेगेटिव यहां क्या आएगा, यानी पास वाले पृष्ठ पर विपरीत आवेश और दूर वाले पृष्ठ पर क्या आता है, समान आवेश डेवलप होता है। अब ये वस्तु भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग, अब ध्यान रखना, अब ये वस्तु चार्ज हो चुकी है। अब इसको मैंने क्या किया, अगले स्टेप में, अगले स्टेप मान लेना, इसको मैंने धरती से जोड़ दिया। पूरे हमारे इस ब्रह्मांड का तो सबसे बड़ा न्यूट्रल कौन है, धरती है, धरती माई है। तुम लोग देखोगे जहां पर रेलवे ट्रैक होता है, हर 500 मीटर दूरी पर तुम लोग देखोगे, जब रेलवे ट्रैक में सटा होकर के ऐसे ऐसे लगे होते हैं, क्या मोटे मोटे तार लगे होते हैं, तार टाइप होते हैं ना, लोहे के केबल टाइप होते हैं, ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक, उनको हम लोग पटरी से जोड़ देते हैं। मान लो किसी कारण से ट्रेन के ऊपर क्या जा रही है, 25,000 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, 25,000 वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है।
मान लो किसी कारण से तार टूट करके कहां गिर गया, ट्रेन के ऊपर गिर गया, तो अंदर करंट ना जाए, वैसे करंट अंदर जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो करंट होता है वो हमेशा सरफेस पर बहता है, और ट्रेन के अंदर डिब्बा क्या है, डिब्बा हालो है, खोखला है, कभी करंट अंदर नहीं जाता है। तो मान लो तार गिरा बाई चांस, आंधी तूफान करंट गिर गया मान लो, तो जो करंट है वह ट्रेन के डिब्बे के ऊपर से होते हुए कहां जाएगी, पहिए के माध्यम से कहां जाएगी, पटरी पर जाएगी, और पटरी से कहां से ले जाएगी, हमने क्या जोड़ दिया है, ये तार लगा दिया है, तो पटरी से कहां से ले जाएगी, धरती के अंदर चली जाएगी, तो जिससे यात्री क्यों जाएंगे, से बचे रहेंगे। ये होता है। इसे तुम लोग देखते होंगे जब कोई टैंकर होता है, टैंकर जब लोग तेल ले जाते हैं ना, तुम लोग देखोगे उसमें लिखा होता है देखो मगर प्यार से, अगर उसमें लिखा है, अब नीचे क्या लगा होता है ना एक वो अलग मैटर है, ठीक। अब बहुत कुछ लिखा होता है। एक बार हम जाए थे घर, बोला कि लटक मत वरना लटक जाएगा, एक डाला था उसमें लिखा था लटक मत वरना लटक जाएगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे गधाई लिख देते हैं हम। अब तुम लोग केयर करोगे, जो टैंकर होता है, टैंकर, तो टैंकरों में इतना बड़ा जंजीर टांग देंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा जंजीर टांग दे, क्यों, क्योंकि जान रहे हैं जब टैंकर चलेगी उसमें कई कई टन पेट्रोल भरे, डीजल भरे हैं, तेल भरे, ऑयल भरे हैं, जो ट्रेन जब गाड़ी चलेगी सड़कों पर तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन क्रिएट, क्या क्रिएट होगा, फ्रैक्शन होगा, घर्षण होगा, और घर्षण कारण होता क्या है, बाई चांस से वह उसमें मान चिंगारी हुई, वो चिंगारी कहां पहुंच गई, टैंकर के ऊपर, और टैंकर के ऊपर जाएगा पूरा क्या करेगा, जहां ब्लास्ट होगा ना, मारे कई किलोमीटर तक करेगा, तहस नहस कर देगा, ठीक। इसीलिए हम लोग करते क्या, उसमें जो टैंकर चल रहा होता है उसमें लगा देंगे, तो जंजीर लटका देंगे या टायर लटका देंगे, हम लोग कहते क्या लटकाया हुआ है, चप्पल लटका देंगे, जूता लटका देंगे, ठीक, कुछ लटका देते हैं। वो करते क्या है, वो जमीन से टच करता रहेगा, मान लो किसी कारण ऊपर चार्ज आया, आवेश आया, तो आवेश कहां ट्रांसफर हो जाएगा, जमीन के चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, तो इसके कारण टैंकर क्या रहेगा, सही बचा रहेगा, सेफ बचा रहेगा। अब तुम लोग अपने साइकिल मत बांधने रखो, ब्लास्ट कर जाएगी समझते हो ना, कलाकार तुम लोग कम हो, आगे देखो इधर, ठीक। चलो, तो ये चीज हुआ। आप लोग इसको करते क्या है, धरती से कनेक्ट कर दिए, धरती में कहते ठीक है आओ भैया कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंदर पूरा क्या है, हम न्यूट्रल कर देंगे। अब यहां से इसको जब हम धरती से कनेक्ट किए, जब धरती से कनेक्ट हुआ ये चीज, तो धरती ने क्या किया, लोग कहा जाता है यहां से जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है, धरती के अंदर। जब धरती के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज चला गया, यहां पर कौन बचा हुआ, केवल नेगेटिव चार्ज। ये पूरा नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अभी जो पास पास थे वो पूरा क्या होता है, इसके फैल जाते दूर दूर। अब ये चालक क्या हो गया, ये पदार्थ क्या हो गया, आवेशित हो गया। यानी ये हम लोग इसी को ऐसे बोलते हैं, ऐसे कैसे होता क्या है, मैंने अर्थिंग दिया, पृथ्वी जोड़ा, इसको अर्थिंग दिया, होता क्या है, पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, पृथ्वी के अंदर से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। मान लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 नेगेटिव चार्ज आ करके इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे, उदासीन करके और कुछ इलेक्ट्रॉन आ करके पूरा चालक हो जाएगा, पूरा वस्तु क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगी। तो दो तरीके हम लोग बोलते हैं, एक तरीके बोलते हैं कि पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, धरती के अंदर, ये ऐसे बोल देते हैं धरती से क्या गए, इलेक्ट्रॉन आए, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थे उसको क्या कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, और ये सब क्या हो गए, फैल गए, और ये भी वस्तु क्या हो गई, चार्ज हो गई। और जब ये वस्तु चार्ज हो जाती है तो चला गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो क्षण थी, जो आवेशित वस्तु थी, इसको हम करते क्या, हटा देते अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में हटा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पूरा क्या गया, इस पर पूरा क्या गया, पूरा गया नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहीं पर ध्यान रखना, मान लो हम यहाँ पर जो ये क्षण थी वह निगेटिव रही होती, क्या रही होती, नेगेटिव, यहाँ पर तब क्या था, यहाँ क्या था, नेगेटिव। तो हम लोग इधर जोड़ते तो इधर जोड़ते, कहीं जोड़ सकते थे, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता। बस में आई, तो अच्छे से नहीं अच्छे से आया। मैं सोच रहा हूँ रटो मत, फिजिक्स एक लॉजिक चैप्टर होता है, लॉजिक होता है, हर चीज लॉजिक के साथ चलता है। इसमें अच्छे समझो कि मजा आएगा, आगे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। थोड़े पढ़ना नहीं, जो पढ़ना है कंसेप्ट बेस के आधार पर पढ़ना है, ठीक। रेक्टिफिकेशन नो, एक भी नहीं। हमने क्या बोला, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है, जोड़ा नहीं जा रहा है या संपर्क में लाया जा रहा है, तो प्रेरण के कारण, इसके प्रेरण के कारण अनावेशित वस्तु के एक पृष्ठ पर क्या होता है, यानी पास वाले पृष्ठ पर
पास वाले पृष्ठ पर विपरीत आवेश लिख दो तुम। पास वाले पृष्ठ पर विपरीत आवेश तथा दूर वाले पृष्ठ पर समान आवेश क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसी हम लोग कहते हैं क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी कोई डाउट? उतरो फटाक से। सारो